बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुमित क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, 2 की भी अपलोड कर दिया है, इसके बाद 3 की भी अपलोड कर दूंगा। तो आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत लगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे शेयर करें। तो देखें, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। देखो क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, एलसीएम भी निकालना था और एचसीएफ निकालना, उसके वेरीफाई करना था। पर इसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आसान है बिल्कुल, मैंने सिखा भी रखा है एलसीएम और एचसीएफ क्या करना, कुछ अलग चीज नहीं करना, सेम चीजें करनी है। सबसे इनको फैक्टर निकालने हैं। 12 के फैक्टर निकालते हैं। 2 पे जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद 15, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे, 3 5 जा 15, उसके बाद 5 5 1 जा 5, सिंपल। अब 21, 2 पे नहीं जाएगा, 3 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो तीनों के फैक्टर निकालने के बाद आपको क्या बता रखा है, तीनों को लाइन में लिख लो। सबसे पहले 12 और 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। सेम 15 के लिए 15 is equal to 3 multiply 5 multiply 1, then 21. So 3 multiply 7 multiply 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे HCF। और HCF बच्चों मैंने बता रखा है तुम्हारे को कि भाई HCF होता है जो सब में कॉमन हो। तो कॉमन देखो, इसमें देखो 3 है, ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3, तो लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 2 नहीं है 1, ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 1, तो 1 लिख देंगे। तो HCF हमारे पास आ गया 3। ठीक है बच्चों, अब LCM की बारी। LCM सब लेने हैं, बस जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ के। अब ऊपर वाली लाइन मैंने कहा था सारी लिखनी है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 हमने ले चुके हैं, एक बार नहीं लेना। 5 मल्टीप्लाई 1 ले चुके हैं, नहीं लेना। 3 भी ले चुके हैं, नहीं। 7। ठीक है बच्चों, अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 5 7 जा 35, और 35 और 12 की 12 5 जा 66, 12 3 जा 36 और 42। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 420। ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है, सेम है। बस इसमें 3 नंबर दे दिए, उसमें दोनों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 3 4 जितने मर्जी नंबर दो। ठीक है बच्चों, कर दिया हमने। उसके बाद देखो 17। फिर आपको पता है बच्चों, 17 किसी की टेबल पे नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो 17 का फैक्टर क्या बनेगा, 17 1 जा 17, दैट्स इट। उसके बाद 23, तो 23 1 जा 23, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, अपने टेबल पे आते हैं, ये कहीं भी सेट नहीं हो पाते। चलो देखते हैं 29, सेम 29 भी। अब बच्चों लगे रहो, सर 2 पे जाए, 3 पे जाए, 4 पे जाए, 5 पे जाए, कई नंबरों की आपको पहचान ही कर लो। एटलीस्ट आप 50 तक नंबरों की पहचान कर लो। असल में तो सारे ही होने चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है, क्योंकि पेपरों में यही टाइम बचाता है। तो लगे रहो 2 3 4। तो देखो बच्चों, तो 29 1 जा 29, बस सेम लिख लो। 17 23 29, इसका क्या आएगा, 17 इंटू 1, इसका 23 इंटू 1, इसका आएगा 29 इंटू 1। अब लिखना है HCF। तो बच्चों एक ही चीज कॉमन है, क्या है, 1। उसके बाद LCM सब लिखना है, 17 इंटू 1 इंटू 23 इंटू 29। तो बच्चों आपस में कर दो मल्टीप्लाई। अब 17 और 23 के 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 3 और 2 5 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 3 1 9 3। किसकी करनी है अब, 3 9 1 की करनी है 29 के साथ। तो कर देंगे 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 81 1 8 9 3 जा 27, 27 और 27 और 3 30 और 30 और 5 35।
क्रॉस 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, तो 9 2 1 3 13 10 11। तो बच्चों ये एलसीएम आ गया 1 1 3 3, ये इसका आंसर। ये पार्ट भी कंप्लीट। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, सेम है, बिल्कुल आसान है। 8 के फैक्टर निकालो, कितना आएगा, 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, उसके बाद फिर से 2 पे, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2। नेक्स्ट है 9, 9 किस पे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, बस सिंपल। आगे 25, ठीक है बच्चों, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्योंकि 5 पे ही जाएगा। उसके बाद सेम लिख दो 8 और 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद 9 के कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट है 25, इसके फैक्टर लिख दो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है बच्चों। अब लिखो HCF। HCF में क्या आएगा, कॉमन देखो 2 2 नहीं है, 1 1 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो HCF आ गया 1। अब LCM में सर सारा लेंगे हम, बिल्कुल लेंगे, तो लिख दो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अच्छा 1 भी लेना है ना, हाँ सर कहेंगे सर भूल गए, ठीक है बच्चों, लेंगे 1 भी, इंटू 5 इंटू 1। अब 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ गया 24, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, तो मल्टीप्लाई 75, तो अब की मल्टीप्लाई कर दो 75 और 24, 4 5 जा 22, 4 7 जा 28 और 30, क्रॉस 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, तो हमारे पास जो आया 0 0 8 1, ये हमारे पास आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों सम हो गए हैं अपने, और कोई दिक्कत लगती है आप कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे तुरंत। और तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा 4 देखो इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई इसको ना भेस बदल बदल के इसको प्रकट करती है, यानी कि स्टेटमेंट चेंज कर दी, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करती, पर ये आ जाता है क्वेश्चन कई बार, अच्छा है, ठीक है। तो उसने कहा गिवन दैट द HCF ऑफ दिस इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस, यानी कि ये दो नंबर का HCF दे रखा है 9, ठीक है, तो एलसीएम हमें फाइंड करना है दोनों नंबरों का। तो बच्चों इसको करेंगे कैसे, अब पहले आप तो सोच रहे होंगे सर एलसीएम HCF फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के फिर उसको कॉमन पार्ट निकाल लेंगे, और कॉमन पार्ट में HCF आ जाएगा, और जो बाकी के बचे सर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे हमने क्या करना है कि रिलेशन यूज करना, आपने कर रखा है, देखो कितना आसान है। रिलेशन होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। जिसने बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है वो जाके तुरंत यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखी है, वो देख ले, उसमें मैंने ये रिलेशन भी बता रखा है और शायद सभी नंबरों के बारे में एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो बच्चों देखो ये रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू कोई भी दे दे, हमने इसके अंदर पुट करके आंसर निकालना है। चलो कर देते हैं, ठीक है। HCF कितना है, HCF है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई LCM हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 306 मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर है 657, तो ठीक है। तो 9 इधर मल्टीप्लाई करे, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। बस कट कर दो सिंपल, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, ठीक है। फिर से जा रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हमारे पास जो बचा वो बचा LCM इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 657 34, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20 और 22, 4 6 जा 24 और 26
3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 2 17, 3 6 जा 18, 1 19। तो 8 3 13 1 9 टू 11 टू 12 1। तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, जो हमारा एलसीएम आया 2 2 3 3, ये हमारे पास इसका आंसर। तो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा है, छोटा सा क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आप देखो इसमें कोई भी चीज वो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है। 6 7 8 कुछ भी, आपको कुछ नहीं देखना, आपने देखना कि ऊपर पावर n है और नेचुरल नंबर इसके अंदर पुट करने हैं, ठीक है। और आप बताओ कि जो इसकी एंडिंग होगी वो 0 होगी या नहीं होगी। तो आप देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक बात बताओ, 6 की पावर n है और n हमारे को दे रखा है 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे पुट करो 1 तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 2 पुट करो, 6 की पावर 1 पुट करेंगे तो आएगा 6। अगर 6 की पावर 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा 36। अब देखो यहाँ पर भी 6 क्या एंडिंग आ रही है 0 से, तो नहीं आ रही, ठीक है। दूसरी चीज आप देखो 6 की पावर n है, सपोज करो 6 की पावर n है। अब इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, इसकी पावर n लगा लो, ठीक है। अब आप देखो बच्चों हमेशा ना आप याद रखना कि जो जब भी किसी की पावर एंडिंग में सॉरी किसी की भी नंबरिंग में एंडिंग में 0 आता है तो उसके फैक्टर हमेशा क्या होंगे 2 और 5 होंगे, ठीक है। अगर 2 एंड 5 है फैक्टर तो इसका मतलब उसकी एंडिंग क्या आएगी 0 आएगी। सपोज करो 10 है, देखो 10 का फैक्टर क्या होगा 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 5। ये देखो सपोज करो 20 है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। 2 2 10 जा 20, 2 इंटू 5 जा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, एक फैक्टर तो ये बनता ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, तो क्या लिखेंगे सिंस, बस हो गया ये, देयर इज नो अदर 5 फैक्टर ऑफ 6, हेंस क्या लिखोगे, इट कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, बस ये भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो एनी नेचुरल नंबर 0 एनी नंबर, बस यही बताना है इसके अंदर, ठीक है। हमेशा याद रखनी है 2 इंटू 5 ही ऐसा नंबर है जिससे अगर हम कोई भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करके फैक्टर निकालते हैं तो उसकी एंडिंग क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1। देखो एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस आर द कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए भी कंपोजिट नंबर होता क्या है, ठीक है। इसको करने से पहले आपको ना कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कंपोजिट नंबर मैंने बता भी रखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखी है, फिर से नहीं आता तो देख लो एक बारी। कंपोजिट नंबर वो होते हैं बच्चों जिसके 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है। सपोज करो ये 4 है, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2, ठीक है। अब एक फैक्टर है इसका 1 इंटू 4, एक है इसका 2 इंटू 2, एक है इसका 4 इंटू, तो इसके 2 से ज्यादा यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो हमने इसके अंदर क्या प्रूव करना है कि हमें ऐसा प्रूव करना है इसके अंदर 2 इंटू 1 यानी कि 3 फैक्टर हैं इसके, देखो यहाँ से, ठीक है। तो 3 फैक्टर हमने भी इसको सोल्व करना है और इसके 3 फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करें कि कंपोजिट नंबर क्यों है, तो इसलिए हमें इसको 3 फैक्टर्स में डिवाइड करना है, इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो प्राइम नंबर होंगे वो खुद के टेबल पे जाते हैं, ठीक है बच्चों। और कंपोजिट नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। तो देखिए हम करेंगे
अब आप देखो, सिंपल करते हैं, गिवन हमारे को 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो अब 7 की और 11 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 77 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा बच्चों दोनों में क्या कॉमन है 13, तो निकालो 13 बाहर आ जाएगा, अंदर 77 इंटू 1 प्लस 1, 77 1 77 और कितना आ जाएगा 18, तो 78 आ गया। अब आपको पता है कि भी जो ये है 78 है, इसके भी तो हम फर्दर फैक्टर्स बना सकते हैं ना, बना सकते हैं सर। अब 13 7 जो कितना, अब मैं बताता हूँ आपको, देखो ये देखो 78 को कितने पे जाता है, 2 पे भी जाएगा, 2 इंटू 2 3 जा 6, 2 9 जा, और उसके बाद क्या जाएगा 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये देखो आ गया। तो यहाँ पे इसकी जगह मिली 13 इंटू, ये फैक्टर्स लिखो 2 इंटू 3 इंटू 13, ये बन गए। ठीक है बच्चों, ये भी लिख सकते हो 13 इंटू 6, ये भी लिख सकते हो। तो पता लगा क्यों भाई, इसके कितने हैं दो, इट हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है ना बच्चों, तो बस ये रीजन इसमें लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उसमें भी सेम करना है, कुछ नहीं करना, सेम चीज देखो। अच्छा सबकी लिख लो पहले, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, ठीक है। अच्छा 5 हम कॉमन निकालेंगे, 5 को एच टी से रख के, 7 6 या 42, 4 3 या 12, 12 2 या 24, तो 7 6 या 42 मल्टीप्लाई 5, मेरे 4 3 या 12, 12 2 या 24 इंटू 24 प्लस 5। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है 5, 5 कॉमन निकाल देंगे, अंदर रह गया 42 मल्टीप्लाई 24 और प्लस में 1। अच्छा 42 और 24 की मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा सॉरी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 0। ठीक है बच्चों, हमारे पास आ गया 5 1 0 0 8 प्लस 1। ठीक है, 5 इंटू 1 0 0 9। ठीक है बच्चों, तो उसके दो हो गए, और एक फैक्टर तो हमेशा होता है, क्या होता है 1, सेम। जब दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर है, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। सिंस यहाँ पे लिख भी सकते हो, सिंस बोथ हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, तो हेंस they are composite numbers। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा डन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1। देखो आप कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, आसान है बिल्कुल, हम समझ नहीं पाते क्वेश्चन को पेपर के अंदर। ठीक है, तो देखो देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ये रहा कोई सर्कुलर पाथ, स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है यहाँ तक एक ड्राइव लेने में। ठीक है, एट द फील्ड वाइल द रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, तो रवि थोड़ा जल्दी चल लेगा, तो रवि कितना टाइम लेता है 12 मिनट लेता है। ठीक है, उसके बाद देखता हूँ, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो इन दोनों ने यहीं से स्टार्ट करा सेम पॉइंट पे, एट द सेम टाइम और सेम ही टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन पे, इसी डायरेक्शन पे ये जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितनी देर बाद, मिनट बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज करो या तो यहीं से स्टार्ट करा इन्होंने, या फिर यहाँ से, जहाँ से भी है, जहाँ से भी स्टार्ट करा है वो सेम डायरेक्शन पे, सेम पॉइंट पे कब दोबारा मिलेंगे,
ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चों पता क्या करना होता है, हमें एलसीएम निकालना होता है। और बच्चे पता नहीं इसमें क्या करते हैं, क्या तुक्का लगाते हैं, कुछ नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, कुछ नहीं। एलसीएम निकालना है। जब भी हमें सेम चीज निकालनी हो किसी डायरेक्शन के लिए या फिर सर्कुलर पाथ के लिए, जैसे भी हो, तो हमेशा हमें एलसीएम निकालना होता है। 2 चीजें दे रखी हो या 3 चीजें दे रखी हो, सीधा एलसीएम निकाल लो, जो आएगा आपका आंसर। देखो कैसे। अब आपने दे रखा है एक सोनिया का कितना है 18 मिनट, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हो, अगर करना नहीं तो सिंपल भी कर सकते हो। सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो उसके बाद इनको कब मिलेंगे ये, तो 18 का और 12 का अलग अलग हम एलसीएम निकाल देंगे। 2 9 जा 18 किस पे जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है बच्चों। अब 12 के फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कैसे करते हैं, सबसे पहले 18 को लिखेंगे, इसके फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद 12 लिखेंगे, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो हमें निकालना है एलसीएम, नहीं एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालना है सीधा भाई, ठीक है। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ऊपर वाला सारा लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ये नहीं लिखना तो 2, और ये भी हमारे पास कॉमन है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। इतने मिनट में वो दोबारा से मिलेंगे। ये आपका आंसर है। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और सारे पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए, तो बच्चों जिसने नहीं देखी वो जाके देखें। और कोई आपको दिक्कत लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे